हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। सर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई से हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो ना तीनों को मैंने टारगेट करके बनाई है, और अगर आपको अभी तक नहीं पता था ना कि इसका मतलब क्या होता है तो टेंशन फ्री हो जाओ। आज की बात आप कभी नहीं भूल पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जैसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो होता क्या है ना, आप बात को समझना, कंडीशन समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डेफिनेशन लिखिए। पहले डेफिनेशन पे ध्यान मत दो, पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। अगर पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेनर लेता हूँ। क्या लेता है? कंटेनर लेता हूँ। ये मैंने लिया कंटेनर, ठीक है ना। इसमें मैंने एक रॉड डाल दी। अब बात करोगे भाई किसकी रॉड डाल दी, मैंने यहाँ पर मेटल रॉड डाल दी। मेटल मतलब समझते ना, मेटल मतलब होता है धातु। मेटल मतलब क्या है? धातु। किस धातु की रॉड है ये जिंक धातु की रॉड है। किसकी है? जिंक धातु की रॉड है, ठीक है ना। और अगर मैं इस रॉड में एक सॉल्यूशन डाल दूं, कौन सा सॉल्यूशन डाल दूं? मुझे जो मेटल लेना है मना, मुझे उसी का सॉल्ट लेना है। जैसे मैंने मेटल कौन सी ली है, मैंने मेटल ली है जिंक, तो मुझे जिंक का ही सॉल्ट लेना है। जिंक का सॉल्ट बोले तो मुझे लेना है जिंक सल्फेट। मुझे क्या लेना है? जिंक सल्फेट लेना है, ठीक है ना। अब एक और बात आप यहाँ पर देख सकते हो, बगल में हम एक और कंटेनर बना लेते हैं। लो, हमने एक और कंटेनर बना लिया। यहाँ भी हमने एक रॉड ली, ठीक है ना। और इस रॉड को हमने फिर से डाल दिया एक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं भाई रॉड क्या है। रॉड फिर से एक मेटल रॉड है ना। और मेटल रॉड कौन सी है? यहाँ पर ये कॉपर मेटल की रॉड है। कॉपर मतलब जानते हो ना, कॉपर मतलब होता है तांबा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये सॉल्यूशन कौन सा है? इसके बाद ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। तो देखो हमने ये मेटल्स डाल दी। अब पता है क्या होगा? अब होगा ये कि इन कंटेनर में, मतलब कि जो कंटेनर है ना, ऐसा अपन दे देते कंटेनर का नाम ए और इसे अपन दे देते कंटेनर का नाम बी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप देखिए ये जो जिंक मेटल है ना, जिंक यहाँ पर सॉलिड है। जिंक यहाँ पर कैसी है? सॉलिड कंडीशन में। सॉलिड मतलब जानते हो ना, सॉलिड मतलब भाई ठोस, है ना। तो जिंक यहाँ पर सॉलिड कंडीशन में है। तो जैसे ही हम उसके सॉल्यूशन में डालते हैं, किसको? जिंक को, उसके ही सॉल्यूशन में। उसका सॉल्यूशन मतलब जिंक, तो जिंक सल्फेट, और कॉपर तो कॉपर सल्फेट। अब अगर हम जिंक को यहाँ पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो पता है क्या होगा? तो जिंक रॉड में से निकल कर सॉल्यूशन में आएगा। कहाँ से कहाँ पर आएगा? जिंक रॉड से निकल कर। जैसे ये रॉड है ना, तो यहाँ से जिंक निकल कर कहाँ आएगा? सॉल्यूशन में आएगा। अब बात करते हैं कैसे आएगा, क्यों आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका जिंक, ये रहा आपका जिंक। Zn मतलब क्या होता है? जिंक, सॉलिड है ना। जैसे ही आपने इसे उसके ही सॉल्यूशन में डाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ आयंस में, और +2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। अब अगर आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, जिंक जो है ना, उसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। मतलब जिंक यहाँ पर 2 हिस्सों में टूट गया। जिंक यहाँ पर कितने हिस्सों में? 2 पार्ट्स में टूट गया। कौन कौन बन गया? देखो, एक बन गया Zn2+ आयन। अच्छा, यहाँ पर 2+ क्यों आया आप सभी जानते होंगे, अगर जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ। 2+ लिखने का मतलब है कि इसमें 2+ मतलब कि प्लस, मतलब प्लस चार्ज किस पर होता है? प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन्स पर। प्लस चार्ज किस पर होता है? प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन्स पर। किस पर होता है? प्रोटॉन्स पर होता है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो जिंक के पास यहाँ पर 2+ चार्ज बढ़ गया। मतलब कि कौन कम हो गया? हम सभी जानते हैं प्रोटॉन तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। कौन कम हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर Zn के पास 2+ चार्ज क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। हमें कैसे पता चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं? देखो यहाँ पर जिंक सॉलिड था, उसके ऊपर कोई भी आयंस नहीं थे। यहाँ पर देखो जिंक यहाँ भी और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 2+ ऊपर आ गया। 2+ ऊपर आने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ये देखो बाहर निकलते जा रहे हैं आपके पास। तो हमारे पास क्या गया? यहाँ पर 2+ आ गया। ध्यान रखिएगा, जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। जब भी किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, लूज हो जाते हैं। जिंक के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। देखो जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और क्या गया? 2+ चार्ज आ गया। 2+ कब आया? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसीलिए क्या होता है? जिंक रॉड में से निकल कर सॉल्यूशन में आने लगता है। कहाँ पर आने लगता है? सॉल्यूशन में। मतलब यहाँ पर जिंक था, और जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या बन गया? ये यहाँ पर बन जाएगा Zn2+ बन जाएगा। देखो अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है ना ये कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक आपको वीडियो मिलेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, तो आप पूरा देख लें, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए।
तो हमने ये देखा कि जब हम किसी मेटल रॉड को एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसमें से क्या हो सकता है भाई, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो मेटल है ना वो सॉल्यूशन के अंदर आ सकती है, और जब मेटल सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो आयंस के रूप में आएगी। किसमें आएगी? आयंस बनकर। यहाँ मेटल सॉलिड थी और ये क्या बन गई? आयंस बन गई। अब देखो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं कि यहाँ पर जिंक सॉलिड थी और यहाँ पर आयन बन गई। देखो साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकले हैं भाई। जिंक जो है Zn प्लस बनकर कहाँ गया? सॉल्यूशन में आ गया। ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? ये भाई साहब इस रॉड पर इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगते हैं। अब बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है, तो इस रॉड पर माइनस चार्ज आ जाता है। कौन सा जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। अच्छा एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए वो मेटल रॉड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, वो मेटल रॉड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, द मेटल रॉड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, है ना। उस मेटल रॉड को जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड। मतलब ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? एनोड पर हो रही है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड कंडीशन समझते हैं। यहाँ क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने कॉपर को डाला है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में, किसमें डाला है? कॉपर को मैंने डाला है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उल्टा होगा। देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है ना, यहाँ पर इस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर Cu2+ है और SO4- है। मतलब यहाँ कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में दोनों आयंस प्रेजेंट हैं। कौन कौन प्रेजेंट है? Cu2+ प्रेजेंट है और SO4- प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो Cu2+ आयन होते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ पर जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं? यहाँ से यहाँ पर जाने लगते हैं। अब भाई आप कहोगे क्यों जा रहे हैं? भाई जा क्यों रहे हैं ये बताइए पहले तो आप। देखो क्या होता है, मान के चलो अगर मैं दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, वायर से, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ना, वो इस साइड ट्रैवल करने लगेंगे। कहाँ पर? इस साइड जाने लगेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जाते जाते इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पर इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए कॉपर सॉल्यूशन से, कहाँ से? सॉल्यूशन से इसके ऊपर आने लगेगा। कहाँ आने लगेगा? इसके ऊपर आने लगेगा, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे कि यहाँ कॉपर 2+ कहाँ पर प्रेजेंट था? सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। कैसी फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में था। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड होता है तो एक्वस होता है ना। एक्वस स्टेट मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आयंस होते हैं एक्वस फॉर्म में, तो ये एक्वस है और ये भी एक्वस है। अब देखो कॉपर जा रहा था रॉड पे क्यों जा रहा था? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। 2 ही क्यों लिए? क्योंकि भाई चार्ज को मेंटेन करना, तो 2+ को मेंटेन कर सकता है 2-, तो ये बन जाएगा Cu और कैसा बन जाएगा? सॉलिड, है ना। तो देखो अब बात करते हैं, सर ये तो कुछ डैनियल सेल जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये डैनियल सेल ही है। अच्छा मैं यहाँ पर बता क्या रहा था आपको कि सर पता नहीं क्या बता रहे थे, कहाँ निकल गए। देखो अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन हमें पहले जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड होते क्या है ना। तो मैंने आपको बताया एक हिसाब से कि भाई यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छे से ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो आयन है ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब 2+ चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कहलाती है क्या? रिडक्शन। क्या कहलाती है? रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया? यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो मेटल रॉड जहाँ पर रिडक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैथोड। इसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या? चलिए लिख देते हैं कैथोड। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था एनोड, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि भाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है ना। आपको अब ना मॉडर्न डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। एनोड क्या होता है? एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना, इलेक्ट्रॉन्स कूद के बाहर चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? एलिमेंट से कूद के बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग। और रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एनोड है ना वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पर कैथोड है वहाँ पर रिडक्शन होगा। अच्छा तो आपने ये देखा कि जहाँ मेटल रॉड को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, है ना, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। क्या क्या? या तो जो मेटल रॉड है ना वो सॉल्यूशन में जा सकता है, या फिर सॉल्यूशन के आयंस मेटल रॉड पे आ सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब आप डेफिनेशन पढ़िए जरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्या बोल रही है। द टेंडेंसी, इस वर्ड पर यहाँ फोकस कीजिए आप लोग। द टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है क्षमता, या फिर आप बोल सकते हो फेवर बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो टेंडेंसी का मतलब इसे सब जानते हैं। टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि एक कैपेसिटी टाइप से अपन बोल सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द मेटल, मतलब मेटल की टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके और गेन कर सके। बात समझ रहे हो ना। द टेंडेंसी ऑफ द मेटल मतलब मेटल की वो टेंडेंसी जिससे मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके या फिर गेन कर सके। व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट विथ एन इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा ये यहाँ पर सॉल्यूशन क्या था, ये सॉल्यूशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है ये, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान से देखिए, जब हम मेटल को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, ये क्या थी, जिंक और कॉपर, ये क्या थे, ये इलेक्ट्रोड थे। तो जब मैंने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डाला, इलेक्ट्रोलाइट में डाला, है ना, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि उसने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करना स्टार्ट कर दिए या फिर लूज करना स्टार्ट कर दिए। तो मेटल की इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। अब जरा कवर अप कर लेते हैं हमने आज क्या समझा। देखो, हम समझ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो फाइनली हम आंसर हमारे सामने आया है कि भाई मेटल की टेंडेंसी या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर वो गेन कर दे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रुकना थोड़ा। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा क्या, देखो हमने एक छोटी सी बात सीखी है, छोटी लेकिन मोटी बात। क्या सीखा है, देखो हमने ये सीखा कि भैया अगर आप मेटल रॉड को लोगे, ये क्या हो गया, ये हो गया मेटल रॉड, और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस होते हैं, है ना। तो आपने मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड में डाल दिया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, या तो हमारी प्यारी मेटल रॉड टूट कर बिखर जाएगी। टूट कर बिखरने का मतलब क्या है, ये जाएगी कहाँ पर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो और अगर देखो एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप मेटल रॉड लो और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल दो, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है ना वो कहाँ आने लगेंगे, मेटल पर आने लगेंगे। तो एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं मतलब कि बाहर जा रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं मतलब यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। जिसने लूज किए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि मेटल की उस टेंडेंसी को, मेटल के उस व्यवहार को जिससे, या फिर अपन बोल सकते हैं मेटल की उस कैपेसिटी को जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन कर सकता है मतलब कि ग्रहण कर सकता है, या फिर लूज कर सकता है। लूज मतलब त्याग सकता है। उससे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अगर देखो अभी समझ में नहीं आया ना तो एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। मान के चलो जैसे दो इंसान है, एक के पास बहुत सारा पैसा है, एक के पास बिल्कुल बहुत पैसा नहीं है, वो चाहता है उसे पैसा मिल जाए। तो देखो जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, और थोड़ा बहुत अगर बाहर भी निकल जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उस इंसान को मान सकते हो इलेक्ट्रोड, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो यार वो पैसा बाहर भी निकाल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस इंसान की जो टेंडेंसी है पैसा बाहर निकालने की, है ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है वो वाला इंसान जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो चाहता है भाई मुझे पैसा मिल जाए, तो उस कंडीशन से पैसे लेने की कैपेसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। आई होप कि आप कुछ क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। कोई भी डाउट अगर अभी भी बचा है मन में तो बेझिझक बता देना कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी लगता है कि यार ये रह गया था या फिर वो समझ में नहीं आया तो तुम तो क्लियर बोल देना कि हाँ ये वाला फिर से समझा, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आपने देखा कि यहाँ पर मेटल की 2 टाइप की टेंडेंसी निकल रही है। या तो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, या फिर मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है मतलब कि बाहर निकाल सकता है। तो यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दोनों टाइप का होना चाहिए भाई, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है या फिर लूज कर रही है। तो मतलब 2 टाइप की टेंडेंसी मेटल शो कर रही है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है या वो लूज कर सकती है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार का होता है, मतलब कि 2 टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि अगर हिंदी में आपसे बोलूं तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ठीक है ना। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। देखो ध्यान से ये और समझ लो, टाइप भी अपन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकालना कहलाता है ऑक्सीकरण, है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा रिडक्शन करने पर उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। बहुत ईजी यार, कुछ नहीं है, लास्ट में फोकस कर लो। अगर मेटल ऑक्सीडेशन कर रही है तो ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मेटल रिडक्शन कर रही है तो कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो मुझे बता दो, है ना। और कोई लग रहा है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है तो सजेशन दे सकते हो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। आज की बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।